त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। पहलगाम आतंकी हमला जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई, लेकिन इस बार भारत ने भी पाकिस्तान को दिखा दिया कि इस बार भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा, आतंकवाद को खत्म करेगा। और इसी दिशा में भारतीयों के मन में भी एक उम्मीद जागी थी कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक मिलेगा, इस बार आतंकवाद खत्म होगा और इस बार पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलेगी कि वे अगली बार ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन इसके बाद सीज फायर हो जाता है, जिससे कई भारतीयों के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या अभी समय था सीज फायर का, या फिर आतंकवादियों को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। इसी शंका के बारे में आज हम भी चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं परम पूज्य ओम ब्रह्म चैतन्य उदयनाथ जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले पहलगाम हमले के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी थी, उस पर आपके क्या विचार हैं? पहलगाम का आतंकी हमला वो तो एक बनी बनाई और सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। उसके जवाबी में तो भारत ने कुछ तो करना ही था, जवाब तो देना ही था, क्योंकि समस्त भारतीय जनता के मन में एक असंतोष की एवं क्रोध की लहर जाग गई थी कि जिस प्रकार से ये आतंकवाद का हमला हुआ था कि धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, जाके बताओ तुम्हारे मोदी को ऐसा कहा था, तो ये तो खुला एक तरीके से ललकारना हुआ। और उसके जवाबी हमले में जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था, ऐसे सबके मन में था। उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो आतंकी हमले को उन्होंने उद्ध्वस्त किए, जो बाद में सारी मीडिया में भी आया, फिर चर्चा भी हुई, फिर भारतीय सेना की तरफ से भी उसका पुष्टिकरण किया। तो ये एक सर्जिकल स्ट्राइक था, इसको मैं युद्ध नहीं मानता। युद्ध की परिभाषाएं, युद्ध के नियम कुछ अलग होते हैं। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक था और ज़रूर इसे करना ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस प्रकार से यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो पाकिस्तान की आज तक की नीति रही है, पाकिस्तान कभी बोलेगा नहीं कि जहाँ पे भारत ने हमला किया उस क्षेत्र में उनका कौन रह रहा था, उसका कितना इम्पोर्टेंस था। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड थे, या जो भी आज तक भारत में अलग अलग जगह पर जितने भी आतंकी हमले हुए गए हैं, चाहे वो 26/11 का हुआ हो, चाहे ये अभी पहलगाम का हुआ हो या पुलवामा का हुआ हो, उनके पीछे जो बार बार नाम आते हैं जैसे अबू हमजा या फिर हाफिज़ सईद वगैरह, उनमें से किसी बड़े सरगना को भारतीय सेना ने ज़रूर मिट्टी के ढेर में दफन किया होगा, ऐसा मुझे भारतीय सेना पर विश्वास है। जबकि पाकिस्तान इसकी पुष्टि नहीं करेगा, जो कि उसका स्वभाव है। देखिए, जिस देश का जन्म ही भारत द्वेष से हुआ है, भारत का द्वेष करना ही जिनकी आज तक की राजनीति रही है, भारत से बराबरी करने में वो खुद दिवालियापन के हद को पार कर चुके हैं, ये जिनको आज भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों से, ऐसे देश से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो अपनी राह चल रहा है, पर भारत ने जो सीज़ फायर किया, भारत ने पहली बार तो भारतीय सेना ने कभी कहा नहीं कि हम वॉर कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी स्टेटमेंट में नहीं कहा कि हम वॉर डिक्लेयर करते हैं। एक समझौता हुआ गया है कि दोनों बाजू से शांतता रखी जाए। तो इसको सीज फायर बोल सकते हैं आप मीडिया लैंग्वेज में, पर इसको बोलते हैं कि जैसे थे पोजीशन में कायम रहना। अब इसके ऊपर भी कोई भी चीज़ में डिक्लेरेशन ये नहीं हुआ है कि सीज फायर में भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के ऊपर कोई निर्बंध डाले गए हैं या भारत क्या कार्रवाई करेगा, इसके ऊपर हमें सेना के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए। बगैर किसी चीज़ पे कंट्रोवर्सी खड़ा करने से सेना की एफिशिएंसी पे हमें डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को भारतीय सेना पे गर्व है और सेना ने जो कार्रवाई की है उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। बल्कि भविष्य में सेना और भी इससे ज़्यादा बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पे कर सकती है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय सेना ने कहीं भी आज तक ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दिया कि इसके बाद हम चुप रहेंगे या कुछ कहेंगे। उनका वे ओपन है, ऐसे ही आज तक के सारे स्टेटमेंट हैं। अब दूसरी बात, तो भारतीय जनता में
जो कार्रवाई हुई है उसके लिए भारतीय जनता के मन में बहुत सारा सेटिस्फिकेशन मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि मैं खुद एक भारतीय होने के नाते। क्योंकि आज तक जितने भी कार्रवाई हुई है, कोई आतंकवादी भारत में आता है, कुछ गतिविधि करता है, फिर उसको पकड़ा जाता है, फिर कार्रवाई, फिर वो जेल में चला जाता है, फिर उसके सबूत मांगे जाते हैं कि ये बताओ कि कैसे ये हमारा हुआ, जैसे अपन पिछली बार कसाब के ट्रायल में देख चुके थे, है ना। पर इसमें बिना उलझे जो मास्टरमाइंड है, जहाँ से उसको प्रेरणा दी गई है, उसको एक्टिविटी दिया गया है, उसको मोटिवफुली भारत में हमले के लिए भेजा गया है, वैसे आतंकी तलों को उद्ध्वस्त करना, ये एक बड़ी रणनीति का भाग होता है। तो ये बड़ी रणनीति के तहत मैं मानता हूँ कि भारतीय सेना को निसंशय एक बड़ा यश मिला है। हर एक भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। तो भारतीय के मन में कहीं भी कोई शंका नहीं है, ना ही कोई सनातनी व्यक्ति इस पर संशय रख सकता है। और रही बात सीज़ फायर की, तो मैं खुद एक सनातनी भारतीय हिंदू होने के कारण ये सीज़ फायर मैं ये नहीं मानता कि भारत ने विराम कर दिया है। भारत ने ये माना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों को संदेश दिया होगा, जो भी बातचीत उन तीनों में हुई होगी, उस हिसाब से कुछ समय के लिए हम कोई बड़े कार्रवाई नहीं करेंगे, इतना संकेत दिया है। इसका मतलब बड़ी कार्रवाई पर्दे के पीछे है, वो हो भी सकती है, शायद वो जून में हो, जुलाई में हो या नवंबर में हो, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो इस जो ये युद्ध हुआ था, इसका भारत की जो अंदरूनी जनता है उस पर किस प्रकार से आप प्रभाव देखते हैं? देखिए, मैंने अभी कहा मैं इसको युद्ध नहीं मानता, इसको सेना की कोई कार्रवाई मान सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है। पहले तो भारत के हर एक क्षेत्र में ये मतलब पहलगाम हमले के कारण एक असंतोष हुआ था कि ये हमारी भावना पर हमला हुआ है। पर ये ऑपरेशन सिंदूर के कारण हमने पूरे दुनिया को वापस दिखा दिया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, हमारी सेना, हमारी वायुसेना विशेषकर इतनी सक्षम है कि एक बार अगर वो किसी टारगेट को हिट करना चाहे, तो चाहे वो किसी दुश्मन मुल्क में अंदर क्यों ना छुपा हो, हम उसको ढूंढ लेंगे, उसको उसका सबक सिखा देंगे। ये हमने दुनिया को दिखा दिया है, तो इस पे कोई संशय नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि मीडिया की भाषा में कहें तो ये सीज फायर था, तो क्या सीज फायर की अभी ज़रूरत थी या फिर आगे और भी ऐसे ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता था, आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता था? देखिए, आज की पाकिस्तान की हालत अगर आप देखेंगे ना, तो पाकिस्तान के हर ज़िले में आतंकवादी है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत हर ज़िले में बमबारी करता फिरे। सीज़ फायर का मतलब क्या है कि परिस्थिति को जैसे थे बनाए रखना, कुछ दिनों के लिए शांति धारण करना। तो भारत में ज़्यादा नुकसान भारत का नहीं हुआ है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय गुट में ये सब जाना गया है, माना गया है कि इस जवाबी कार्रवाई जो पहलगाम हमले की हुई थी, उसमें पाकिस्तान को कितनी चोट मिली है। पाकिस्तान में बलोच आर्मी भी उठ खड़ी हुई थी, उनके राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाकर छुपने की नौबत में थे। तो ये सब जो है पूरी दुनिया ने देखा है। आज पाकिस्तान एक दिवालिया देश है, सारी दुनिया मानती है, उसकी आर्थिक परिस्थिति कितनी कमर टूट जैसी हो गई है। तो इसको अगर हम और चलाते तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भूखमरी आ जाए, क्योंकि हमने तो पहले दिन ही डिक्लेयर कर दिया था, बिफोर सर्जिकल स्ट्राइक हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हम सिंधु करार नहीं मानते। मतलब पानी रोकने की भी स्ट्रेटेजी बन रही थी। तो इससे वहाँ की स्थिति और बिगड़ सकती थी, और जिसका सीधा इम्पैक्ट किसी भी सामान्य नागरिक तक पड़ता है। भारत में इतना नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान में पड़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आज एक उभरी हुई अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज टूटती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन पाकिस्तान का जो आज तक का रवैया रहा है कि हिंदुस्तान का द्वेष करना, जो उस राष्ट्र का प्रेरणा स्रोत है, भारत का द्वेष ही उस राष्ट्र का मूल मंत्र है। तो वो अपनी चाल तो चलता रहेगा, पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय आज की तारीख में जो रेपुटेशन है, जो दबाव है, उसको देखते हुए कुछ राष्ट्रों ने, और वो भी महाशक्ति है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने फ़ोन कर दिया बात हुई नहीं। आज अमेरिका जैसे राष्ट्र ने अगर अपील की है, तो भारत का एक सौहार्द होता है कि हम पहले भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम दुनिया को, पूरे विश्व को ही अपना घर मानते हैं। तो जैसे हमारे पास अपील आती है शांति की, तो एज अ बड़े भाई के नाते हमने उसको ठुकराया नहीं, हमने एक्सेप्ट किया है। तो ये भी भारत की एक रणनीति है।
हो सके भारत विश्व में ज़्यादा समर्पण प्राप्त करे, इसके कारण समर्थन भी हमें ज़्यादा मिल सकता है। अगर भविष्य में कड़ी कार्रवाई की नौबत आती है तो जब हमने इसको समर्थन दे दिया, सीज फायर एक्सेप्ट कर दिया, अमेरिका की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, तो बड़ी कार्रवाई में भविष्य में हमें समर्थन ज़्यादा मिल सकता है। ये भी एक रणनीति होती है। जी, जैसे कि शांति की बात करिए, भारत हमेशा शांति को एक्सेप्ट कर लेता है और जो भी अमेरिका ने कहा उसको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसके आगे जाके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? अभी जैसा कि देखा गया कि भारत बहुत मजबूत था, देखा भी जा रहा है कि पाकिस्तान हारता हुआ दिखाई दे रहा था, हमारे जो मिसाइल्स थे काफ़ी मजबूत थे, लेकिन फिर भी युद्ध विराम की ज़रूरत क्या थी अगर हम उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते थे? नहीं, आप इसको युद्ध विराम मत कहिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक था। आगे ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। दोनों लाइंस पे शांति बनाए रखा, ये अमेरिका का अपील था। उनके ट्वीट में कहीं नहीं लिखा है कि वॉर स्टॉप होना चाहिए, वॉर यूज़ नहीं किया है वर्ड उन्होंने। तो हम इसको मीडिया में जो वॉर शब्द को उछाला जा रहा है, युद्ध को उछाला जा रहा है, तो ये नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा एक मीडिया को सुझाव है। दूसरी एक बात ऐसी है कि जिन भौगोलिक परिस्थिति में आज हम हैं, जिस भौगोलिक परिस्थिति में आज पाकिस्तान है, अगर हम चाहते हैं कि POK हमें मिलना चाहिए, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर हमें मिलना चाहिए, तो सेना को समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मौसम होता है जहाँ हिमालय में बर्फ़ पिघलता है, पानी का प्रवाह ज़्यादा बहता है। ये कुछ रणनीति की चाल होती है। तो ये सब जगह मीडिया में डिस्कशन नहीं होता, पर आप समझ लीजिए कि इसके कारण पानी का स्तर बढ़ता है, कहीं कहीं बर्फ़बारी होती है, कुछ पोस्टिंग भारत छोड़ के पीछे आता है, कुछ पोस्टिंग उनको छोड़ना पड़ता है। तो हो सकता है जून के बाद या कुछ और अगर समय मिला तो POK वापस हिंदुस्तान में लाने की क्षमता भारतीय सेना रखती है। उतना आज की तारीख में नेतृत्व भी मजबूत है और जल्द ही POK भारत में आएगा, ये मुझे विश्वास है। तो इसके लिए अगर 2-15 दिन रुकना भी पड़े तो हम रुकने को तैयार हैं, है ना। पर ये जो बार बार की समस्या है, इसका अंत तक समाधान आगे भविष्य में निश्चित मिलने वाला है। तो भारतीयों को संयम और अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास रखने की ज़रूरत है। जी, जैसा कि आपने कहा कि इसके पीछे सरकार की ज़रूर कोई रणनीति रही होगी, तो किस प्रकार की रणनीति दिखाई देती है और इसी के साथ आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनको लगे कि भारत सरकार जो है वो इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रही है, भले सामने से नहीं लेकिन कूटनीतिक रूप से सोच रही है? हाँ, तो अभी भारत ने अगर सीज फायर या फिर जैसे थे परिस्थिति को अपनाया है, शांति बनाएंगे ऐसा अपील किया है, तो सेना को भी वैसे आदेश दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ गोलीबारी होती है सीमा पार से, तो उसका उत्तर सेना ज़रूर उस समय देगी। उतनी छूट गवर्नमेंट की तरफ से सेना को दी गई है, ऐसा सब जगह पता होए, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अभी युवाओं को क्या बोलना है कि अगर भविष्य में युद्ध सदृश परिस्थिति निर्माण होती है या भविष्य में युद्ध होता है, तो सबसे पहले भारत के युवा को अंदरूनी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। कहीं भी जिहादी एक्टिविटी हो उसका बंदोबस्त करने के लिए सक्षम होना चाहिए, सरकार को गतिविधि में समाविष्ट करके लेना चाहिए। फिर और एक बात, आम नागरिक को किसी भय के छत्रछाया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नागरिक जो होता है युद्ध का नाम सुनते ही भयभीत होता है कि मेरा कारोबार डूब जाएगा, ये हो जाएगा, मंदी आ जाएगी, कुछ और हो जाएगा। फिर लोग साटेखोरी और नफ़ेबाजी में लग जाते हैं कि मैं 6 महीने का भर दूं क्या राशन। ऐसे लोगों के मन में भी विचार आ सकता है, पता नहीं युद्ध कितना खींचेगा, आज मेरे घर में कुछ है क्या इकोनॉमिकल स्टेटस, वो देखने में लग जाते हैं लोग। तो ऐसा साटेखोरी और नफ़ेबाजी में भविष्य में अगर युद्ध होता है तो जनता ने नहीं जाना चाहिए। जो है प्राप्त है, पर्याप्त है, इस शैली का अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि शत्रु अगर हम पर आक्रमण करता है तो शत्रु को परास्त करने तक हमें अंदरूनी एकता कायम रखनी चाहिए, परस्पर संबंधों को ठीक रखना चाहिए। कहीं भी जिहादी एक्टिविटी होती है तो सीमा पार उत्तर देने के लिए हमारे जवान, हमारी सेना सक्षम है, पर सीमा के अंदर अगर कुछ गतिविधि होती है तो हमारे जवान, हमारे नवयुवक अपने अपने तरीके से ये जिहादी विचारों को परास्त करने में लग जाएं, इनके लिए तैयारी में जुट जाएं और अपने आप को एक देश के अंदर का खुद का सिपाही माने, सनातन का सिपाही माने, राष्ट्र का सिपाही माने और इन जिम्मेदारियों का वहन करते हुए अगर भविष्य में युद्ध की स्थिति होती है तो इसी जिम्मेदारी का स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य का, दायित्व का उन्हें वहन करना होगा। यही मैं युवाओं को संदेश देता हूँ। जी,
बड़ा ही अच्छा संदेश दिया कि हमेशा भारत युद्ध और शांति में तो शांति को चुनता ही है, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आती है तो उसे भी सामने आकर खड़ा होना चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए। इसी के साथ मैं उदयनाथ जी महाराज आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।